हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सटतिला एकादशी की हार्दिक बधाई। आप सभी पर माता लक्ष्मी और श्री नारायण अपना कृपा बनाए रखें। आज हम सब सटतिला एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सभी श्री राम की कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, काशी नरेश राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे थे। तभी नारद जी ने उनको रोक लिया और बोले कि वे राम जी के दरबार में जाकर सबको प्रणाम करें, लेकिन विश्वामित्र जी को ना करें। काशी नरेश ने ऐसा करने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि आपको पता चल जाएगा। वे राम दरबार में जाकर वैसे ही किए जैसे नारद जी ने कहा था। काशी नरेश के प्रणाम न करने से विश्वामित्र जी नाराज हो गए और इसके बारे में भगवान श्री राम से कहा। उन्होंने कहा कि काशी नरेश ने भरी सभा में सबको प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। यह उनका अपमान है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा के मान के लिए काशी नरेश को दंड दो। श्री राम बोले कि आपका अपमान मेरा अपमान है। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्यास्त तक काशी नरेश का वध कर दंड दूंगा। यह बात सुनकर काशी नरेश डरकर नारद जी के पास गए और इससे बचने का मार्ग पूछा। नारद जी ने कहा कि आप माता अंजना के पास जाएं और उनके प्राण रक्षा का वचन ले लें। काशी नरेश माता अंजना के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए। माँ अंजना ने कारण पूछा तो बोले कि पहले आप रक्षा का वचन दीजिए। वचन मिलने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई। तब माता अंजना भी परेशान हो गईं। उन्होंने पुत्र हनुमान को पुकारा। माता की पुकार पर हनुमान जी प्रकट हो गए। तब माता ने हनुमान जी की प्रशंसा की और वचन लिया कि जो कहूँगी उसको करना होगा। माता की बात कैसे टाल सकते थे। हनुमान जी ने वचन दे दिया। तब माता अंजनी ने काशी नरेश की रक्षा की बात उनसे कही। इस पर हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ माता का वचन है और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम का प्रण। बुद्धि विद्या के स्वामी हनुमान जी काशी नरेश को साथ लेकर सरयू तट पर पहुँचे और उनको राम नाम का जप करने को कहा। काशी नरेश राम नाम का जप करने लगे। इस बीच हनुमान जी प्रभु राम के पास गए और कहा कि आपसे एक वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपकी नाम की महिमा के लिए जिसकी भी रक्षा करूँ उसमें सर्वथा सफल रहूँ। भगवान राम ने उनको वरदान दे दिया। उसके बाद हनुमान जी काशी नरेश के पास लौट आए और उनकी रक्षा के लिए गदा लेकर खड़ा हो गए। काशी नरेश के सरयू में होने की सूचना पर श्री राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाए और काशी नरेश के वध के लिए छोड़ दिया। बाण आता देखकर हनुमान जी ने काशी नरेश को जोर जोर से राम नाम का जाप करने को कहा। वे ऐसे ही करने लगे। बाण काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस आ गया। प्रभु श्री राम ने दूसरा बाण छोड़ा तो हनुमान जी ने काशी नरेश को सीताराम सीताराम का जाप करने को कहा। वे वैसा ही करने लगे। बाण फिर उनकी परिक्रमा करके वापस हो गया। इस घटना से भगवान राम और क्रोधित हो गए। उनको पता चला कि काशी नरेश की रक्षा में हनुमान जी स्वयं वहां मौजूद हैं। भगवान राम तीसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर सरयू तट पर स्वयं पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आज वे काशी नरेश के साथ हनुमान को भी प्राण दंड देंगे। प्रभु राम को आते देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने को कहा। काशी नरेश प्रभु राम के प्रचंड स्वरूप को देखकर डर गए थे, लेकिन वे जोर जोर से जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने लगे। प्रभु और भक्त के बीच विचित्र स्थिति को देखकर वशिष्ठ जी हनुमान जी को समझाने गए, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। इस बीच राम जी तीसरा बाण छोड़ने की तैयारी में थे। तभी विश्वामित्र जी वहां आ गए। हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि तुरंत जाकर विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लें। काशी नरेश ने वैसा ही किया।
काशी नरेश को चरणों में देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि काशी नरेश ने अपनी भूल सुधार ली है। वे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग चुके हैं। अब आप भी उनको क्षमा कर दें। इस प्रकार से हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि राम नाम में कितनी शक्ति है। एक बार बोलिए जय सिया राम। प्रिय भक्तगणों, अब हम सब सटतिला एकादशी की बड़ी ही पावन और पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षष्ठतिला एकादशी कहा जाता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान्य पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भगवान, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्ठतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी।
वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से सुन पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। सब देवी स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठ तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उसमें से एक देवी स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षष्ठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, तो इस प्रकार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत कथा समाप्त होता है। एक बार बोलिए जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, तो अब हम सब श्री राम की भक्त की एकादशी की दुर्लभ कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उसके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोला, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चल गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग जरूर लगाना। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है।
फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है। खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में है। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं तो भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी बड़ी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को ये देखकर चक्कर आ गया। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया है। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी की व्रत हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए इसे दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर आनंद ने देर लगाना शुरू किया। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? बोला, मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोला, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता।
आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम दरबार की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा और कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। तो चलिए तुलसी माता की कथा को श्रवण करते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 यानी एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का कौर ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति दी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रिय भक्तजनों, तो इस प्रकार तुलसी माता की कथा थी। उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।